हेलो एंड वेलकम टू एफपी टॉक्स। मेरा नाम फरक प्रतापी है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक फौरन पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी हिट कीजिए और साथ इस वीडियो को और इस चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्त अहबाब में और उनको भी एनकरेज करें कि इसको सब्सक्राइब करें। अम, ये चौथा वीडियो है इंडिया स्पेशल के नाम पे। एक्चुअली तीसरा है, लेकिन इंट्रोडक्शन को आप शामिल कर लें तो फिर चौथा बन जाता है। और इस सीरीज के अंदर खास तौर पे फोकस है इंडिया के इलेक्शन के ऊपर। तवज्जो देना मेरे ख्याल में पाकिस्तानी और बहुत सारे और लोग जो उर्दू और हिंदी स्पीकिंग लोग हैं around the world, they might not be paying the kind of attention that is needed for what is going on in India. And I think India has become a very important country. और उसके अंदर जो कुछ भी होता है पॉलिटिक्स, चाहे आपको इंडिया पसंद है नहीं है, आप यू शुड बी पेइंग अटेंशन। अच्छा, मैंने कहा था कि जो एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि क्या राहुल गांधी तैयार है या नहीं है, ठीक है। और ये वो वीडियो है। इस वीडियो के अंदर खासतौर पे दो इलेक्शन जहन में आते हैं। 2014 का इलेक्शन व्हेन ही स्टार्टेड लीडिंग द पार्टी, और उसमें 2014 में बड़ा बुरी तरह से ड्रबिंग हुई पार्टी की एंड इट वाज लाइक शंटेड टू वन साइड। और उस वक्त इनको लकब भी मिला था पप्पू का। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना, खैर वो चलता रह गया काम। और उस वक्त इनके बारे में ये भी इल्ज़ाम आया कि ही एक्चुअली takes long vacations from India and he goes abroad and he disappears for long periods of time. फिर उसके बाद 2019 के इलेक्शन आए। उस वक्त सेंटिमेंट्स बहुत सारे थे। डिमोनेटाइजेशन ने इकानमी के को बजा के रख दिया था। जो एमएसएमई सेक्टर है उसका भरकस निकल गया था। इसी तरह से जो उनका वो है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको कंसीव किया था मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने, लेकिन उसकी एप्लीकेशन की बीजेपी ने एंड दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ मिसमैनेज्ड। तो उसकी वजह से भी इकानमी को काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी। फिर उसके बाद ये था कि ये दो तीन जो गुजरात बेस्ड, दो तो कम अज़ कम है, बिजनेस हाउसेस हैं, एक अंबानी का और एक अदानी का। ये बहुत ज़्यादा खड़े हो गए और दे एक्चुअली रीच द वर्ल्ड्स वेल्दीएस्ट लिस्ट, और उसके अंदर भी तीसरे चौथे नंबर पे आते रह गए, ठीक है। तो अब इस सारी की सारी कहानी को देखते हुए देयर वाज चांस, और फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी थी और पॉवर्टी तो इंडिया के अंदर से अभी तक ख़त्म नहीं हो पाई। तो देयर वाज दिस चांस कि राहुल गांधी उसके अंदर कोई बड़ा चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन दो चीज़ें नहीं हैंडल हो सकी। एक, ऑपोजिशन का कोई ग्रैंड मेगा अलायंस नहीं बना सके, और उसकी वजह से जब कांग्रेस वेंट अलोन तो इट डिड नॉट गेट द काइंड ऑफ ट्रैक्शन दैट वाज नीडेड। दूसरा, कांग्रेस पार्टी का एक वीकेस्ट स्पॉट है और वो है इसका नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर पर्सपेक्टिव। बिकॉज जैसे ही कोई काम ऐसा हो जाए जैसे पुलवामा हो गया, या फिर बाद में कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हुआ, तो we could see how Congress was behaving like a fish out of water। और उसका ये था कि पहला काम तो ये होता है ना कि आप भी यू ट्राई टू साउंड एज पेट्रियोटिक एज पॉसिबल, एज इफ यू नीड टू प्रूव योर पेट्रियटिज्म इन एनी वे और फॉर्म। लेकिन जब आपने ये करने की कोशिश की तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि आप करें क्या। मोदी के अगेंस्ट खड़े हो, जो कि शायद मेरे ख्याल में अगर आप ममता बनर्जी को ये देखेंगे कि शी हैज हैज हैड अ क्लियरर वॉइस ऑन दिस एंड व्हेन इट कम्स टू दीज इश्यूज। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल का भी ये बहुत ज़्यादा है कि ही वाज आल्सो यू नो वेरी क्लियर ऑन दीज मैटर्स। और वो ये जो नेशनल सिक्योरिटी की गेम है और उसके अंदर जो जिंगोइज्म की गेम है उसके अंदर नहीं पड़ते। इफ यू आर अ पार्टी विच इज नॉट बीजेपी, बीजेपी ने तो नेशनल सिक्योरिटी का अपना मेजर प्लान बनाया रखा है 10 साल तक ना। अगर आप एक ऐसी पार्टी से हैं जिसका वो ये सेंट्रल प्लान नहीं है, if you even if you try to sound muscular or as jingoistic as Narendra Modi's party, to tell me, can you outdo Narendra Modi? You can't.
तो उस वक़्त यही हुआ कि फिर जो है ना तवज्जो चली गई नेशनल सिक्योरिटी पे और उसकी वजह से कांग्रेस फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी ड्रबिंग के साथ हार गई। अब सवाल फिर वही प्रशांत किशोर वाला, 10 साल में आप बार-बार अगर लूज़ करते रहें तो क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए? मेरे ज़हन में इसका एक और बहुत अच्छी एनालॉजी आ जाती है और वो ये है कि दो दो बारियां गुजार चुके हैं, ये तीसरे अटेम्प्ट है। तो मैट्रिक्स के नाम से एक ट्रिलॉजी है मूवीज के, आई एम श्योर कि आपने देखी है, और उसके अंदर मशीनों ने कंट्रोल कर लिया हर चीज को और उसके बाद इंसान जो है उसके अंदर अनप्लग करके अपने आप को रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन सो दैट ह्यूमैनिटी कैन बी फ्री। और उस सारी की सारी कहानी के अंदर जो है एक करेक्टर है जो जिसका नाम है नेओ, which is who's supposed to be actually the challenger of the system, और ये प्री ऑर्डेन्ड होता है कि ये बंदा होगा जो कि कर सकेगा। तो उसके ऊपर बार बार जो है ना ये सवाल आता है। एक करेक्टर है ऑरेकल के नाम से। अच्छा, ऑरेकल का काम ये होता है कि वो है सिस्टम की बनाई हुई, बट इट एक्चुअली अंडरप्रेजेस डिसेंट विच कैन देन बी कंट्रोल्ड एज वेल। तो उससे पूछा जाता है कि क्या नेओ जो है ना वो इज ही द वन। तो उसके बारे में बार बार जो है ना ये तो कहती है ऑरेकल कि ही इज द वन, लेकिन फिर उसके बाद जो है ना एंड में वो कहती है ही इज नॉट रेडी येट। और इसीलिए मतलब आपको पहले दो फिल्में जो है, पहले तो जो एपिसोड्स कह लें या जो भी कह लें, वो वर्जन जो है उसके अंदर में वो हारता हुआ नजर आता है। ही ट्राइज बट ही फेल्स। ठीक है, एंड देन कम्स द थर्ड वन। अब ये ट्रिलॉजी है और राहुल गांधी की भी ट्रिलॉजी होने वाली है। So has he actually acquired the kind of skills that are needed to fight and maybe bring down Bhajapa's Sarkar, NDA Sarkar? Let's see. पहली बात तो ये है कि एक तो राहुल गांधी जो है ही हैज स्टेड विद इन इंडिया कंसिस्टेंटली, बहुत कम गए बाहर और विजिबल रहे। खैर टीवी के ऊपर शायद उसको सेंसर किया जाता है तो उस तरह से नहीं, लेकिन ही हैज बिन अराउंड और उसका अपना यूट्यूब चैनल जो है, बाकी चीजें उसके जरिए से ये रीचेस अपनी। ठीक है, और मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर जो कनेक्टिविटी का हाल है तो उसके अंदर यूट्यूब को के जरिए भी पहुंचना मसला नहीं होना चाहिए। और फिर जाहिर बात है कि देयर इज एन एंटायर इनकम्बेंसी इशू एज वेल। फरिश्ते भी आके बैठ जाए ना तो बंदा बोर हो जाता है। और मिसाल के तौर पे इंसान को मनोसलवा मिलता रह गया इतने अच्छे तक खाने को और दे गॉट बोर्ड, हालांकि वो जन्नत के खाने आ रहे थे। ठीक है, दिस इज ह्यूमन नेचर। मैं मोदी को मनोज शर्मा कह रहा हूँ, नहीं एंजल कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ चीजों में इंडियन मीडिया तो कहता है ना कि ही हैज बीन ओनली अ सक्सेस स्टोरी और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब एक बात तो तय है, इस दफा भी कांग्रेस पार्टी हारती है और उतनी बुरी तरह से हारती है जैसे पिछले दो इलेक्शन में, जितना अभी कहा जा रहा है, जो कि पिछले दो इलेक्शन से भी ज्यादा बुरा है, जो कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया जो नैरेटिव बनाया जा रहा है तो उसके अंदर राहुल गांधी का बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने रोल को जस्टिफाई करेंगे। स्टोरी एंड हो जाती है, स्टोरी और खत्म हो जाती है। बट इफ ही सक्सीड्स तो लॉट कैन हैपन। एक तो वो इंडिया के अंदर है, दूसरा विजिबल है, और तीसरा जो है ना सम जीनियस गिव हिम दिस ग्रेट आइडिया ऑफ कैरिंग आउट अ पद यात्रा जो इंडिया के टूलर्स में कन्याकुमारी से कश्मीर तक, असल में कहा जाता है कश्मीर टू कन्याकुमारी, लेकिन क्योंकि ऑपोजिट उसमें रिवर्स ऑर्डर में हुआ तो ही एक्चुअली वॉकड ट्रेवर्स्ड 6,000 किलोमीटर्स ऑन फीट। सो इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और मेरे ख्याल में उसके अंदर एक तो ये है कि व्हेन यू एक्चुअली रीच आउट टू द कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट इट चेंजेस यू। तो अभी अगर आप इनकी बातें सुने क्या राहुल गांधी की, तो यू कैन फील कि द मैन हैज ग्रोन। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि वो पप्पू पप्पू कहते थे, हैंडसम मैन है, गोरख चिट्टा आदमी है, खुदा ने शक्ल भी अच्छी बनाई है।
तो उसके अंदर जो है ना आगे बाकी जो मोदी जी जो है ना, ही इज मैनी थिंग्स बट ही इज नॉट प्रिटी, ठीक है ना, ही इज नॉट अ गुड लुकिंग चैप। तो मैं, ही इज नॉट अ बैड लुकिंग चैप, लेकिन मतलब ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स पे तो नहीं आता होगा ना। तो वो किसी के ऊपर चिपका देते हैं पप को। तो दाढ़ी रख ली पहले तो जो है, काफी लंबी रखी, और फिर उसमें कहा कि मैंने राहुल गांधी को मार डाला है, राहुल गांधी नहीं हो, वगैरह वगैरह, विच इज एन इंटरेस्टिंग वे टू एक्चुअली अप्रोचिंग दिस मैटर, बिकॉज वो जो अपनी ईगो को मारने वाली बात जो है वो हो जाती है। खैर, उसके बाद फिर एक और यात्रा की है, अभी न्याय यात्रा। वो 8,000 किलोमीटर था, और उसके अंदर गाड़ी के ऊपर बैठ के किया, लेकिन बट फिर भी ही वेंट प्लेस टू प्लेस, डोर टू डोर, एंड मेट विद पीपल, which actually gave him uh, the ability to write a good manifesto, to put together a good manifesto, which is the first sign of his maturity. ये नहीं कि इंडिया के अंदर है, ये नहीं कि पद यात्रा की, ये नहीं कि दाढ़ी रख ली। The manifesto itself is a very concrete, very solid plan, and it is good. I mean, talk to any smart इकोनॉमिस्ट, हमारे भी हैं, मैं लेके गया था कुछ लोगों के पास, वो सारे आंकड़े शांकड़े रखे थे, तो दे वर लाइक माइटी इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो एक एक तो ये सबूत हो गया। दूसरा स्टॉक्स, खासतौर पे अगर आप जाए ना वो जो पद यात्रा में और फिर न्याय यात्रा में, खासतौर पे he actually spoke to many people and videos were created. You can see, start this thing, do this thing. Go to the first day of that walk and that yatra, either, ठीक है, और गो टू द फाइनल डेज, और उसके जो वीडियोस है उसके अंदर बातों में एक मेच्योरिटी और डेप्थ खुद ब खुद निकल के आना शुरू हो गई, विच इज देयर, विच इज गुड, विच इज स्मार्ट, and that can be used to your advantage, right? So that is the second aspect of it, कि जो है ना लक्ष्य तैयार है। अच्छा, तीसरा, और फिर ये है कि इसके अंदर हाँ ये भी बहुत ही अच्छा है। तीसरा ये कि he has cobbled together this alliance, India alliance, और he has brought disparate forces, जिसमें से कैजुअलिटी सिर्फ एक हुई है, और वो नीतीश कुमार की जो वो है जनता दल, क्या नाम है उसका, जीडीयू, जेडीयू, सॉरी, जनता दल यूनाइटेड, तो वो चले गए बिहार में वापस मोदी जी के बाद आगोश में, लेकिन बाकी सारे के सारे अभी तक साथ मौजूद है। तो दैट ऑल्सो शोज कि ही इज रेडी in a temperament way, कि he can carry the weight of others as well if he needs to। तो ये तीन चीजें तो मुझे क्लियरली नजर आ रही है। अब दो चीजों में मुझे वीकनेस नजर आती है, और पहली ये है, तीन चीजों में, चल तीन कर लो। एक, पहली जो चीज है, जो जिसके अंदर वो है, वो ऑडिटरी का मसला। ही इज अ गुड ऑडिटर, ही हैज वॉइस दैट इज एक्चुअली, अगर आप सुन रहे हो ना कुछ देर के लिए, तो इट ट्रांसपोर्ट्स यू टू द स्पीच टाइम व्हेन राजीव गांधी यूज्ड टू स्पीक, या हिज ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्पीक, तो उस तरह से देयर इज अ कनेक्शन एंड व्हिच एक्चुअली साउंड्स गुड, एंड व्हेन ही स्पीक्स उसका फ्लो और रिदम सब कुछ अच्छा हो गया। बट फिर भी जो चीज नहीं हो रही है वो ये है कि ही हैजंट बीन एबल टू, अब मोदी को के कंपैरिजन में जाओ, तो मोदी व्हेन ही इज स्पीकिंग ही इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ स्टेज पे, चस्के ले लेके बात करते हैं, ठीक है, तो ताने भी मार दिए, बाकी भी सब कुछ कर दिया, तो वो एक उसके लिए एक रिहर्स्ड, आई थिंक रिहर्स्ड होगा। मोदी जी ने तो खुद कह दिया कि शायद उनको खुद पता नहीं था कि हाउ गुड एन ऑडिटर ही इज, एंड ही इज अ ग्रेट ऑडिटर। तो लेकिन आप ये याद रखिएगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस, अगर आप डांस देखें, आप सॉन्ग देखें, आप एक्टिंग देखें, तो व्हाट एक्चुअली गेट्स टू यू, व्हाट अपील्स टू यू, द बेस्ट परफॉर्मेंस दैट एक्चुअली स्टैंड्स आउट एंड रीचेस यू इज, यू नो, द पर्सन हु इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। डांसर है, खुश होके कर रहा है, तो ਤੁਹਾਡਾ भी दिल खुश हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से सिंगर है और उसका पता चल रहा है कि
above everybody else. She is the biggest fan of her own music. So that, or his own music. So that also actually compels you, pulls you towards them. और फिर जो है, तीसरा एक्टिंग के अंदर भी, इफ यू आर नॉट लविंग योर जॉब यू आर नॉट एक्चुअली देयर. और पीपल कहते हैं, पीपल हु वाचिंग जैसे कि इफ दे आर नॉट पुटिंग इन द एफर्ट 100% नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें. तो वो जो थोड़ा सा मेरा मशवरा है कि अगर टाइम हो तो थोड़ा सा उनको जो है ना अपने इसके नरेंद्र मोदी के या फिर वाजपेयी जी के वो जो है ना वीडियोस देख लेने चाहिए और थोड़ा सा देखना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली कनेक्ट्स दीज पीपल टू द मासेस और यूज दैट टू योर एडवांटेज. ये ऑडिटरी का हो गया. और उसके बाद जो है, बल्कि ऑडिटरी में थोड़ा सा और भी है कि पायजम बंगियां मारना बंद करें. जो कोयम्बटूर में आपने किया, डीएमके के स्टेज पे ठहरे हुए हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस बैठी हुई है, साथ जो है ना स्टालिन, डीएमके का स्टालिन बैठा हुआ है. जगह कौन सी है? कोयम्बटूर. कोयम्बटूर किस वजह से खबरों में था ऑफ लेट? लॉटरी किंग की वजह से. अच्छा, लॉटरी किंग ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए वो किस किस को दिए? डीएमके को भी दिए. और फिर उसके अंदर जो है आप कहते हैं ये मेरा भाई है स्टालिन, मैं इसी को भाई कहता हूँ और इसके अलावा किसी को भाई नहीं कहता. ये कहता है कि वॉशिंग मशीन और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में. अब I mean, just look at the audience's reaction. Earlier, whatever he says, there are smiles, people get rejuvenated, there is some kind of enthusiasm, or it is getting to the mic. And then you score your own goal. You're actually standing next to your own. And you actually take up his weaker spot and then actually start. You're actually arranging it in another order, but and I'm sure that it was not actually an error of commission. It was a mistake which was actually made. लेकिन भाईजान भगवान हमारा करे. अच्छा, दूसरा जो है वो ये है कि जो जिस चीज़ को क्रैक करने की ज़रूरत है वो है the ability to actually come up with catchy slogans. ये जो प्रोफेसर वाली अप्रोच है ना, आपका 25 पॉइंट्स जो हैं they cannot be explained to every audience. Suffice it to say that you are going to offer them jobs, you are going to give women their rights, you are going to conduct the caste census again, which is a brilliant point. अगर मीडिया आधा भी आजाद होता तो it would have been such a big news. सैडली नहीं थी. तो उसके अंदर जो है आपको बहरहाल ये देखना चाहिए कि जो है ना ये बिग न्यूज. सॉरी यार, मुझे वो कोयम्बटूर वाली कहानी याद आ जाती है. अच्छा, लेकिन बहरहाल चेन ऑफ थॉट ही मेरी डिस्टर्ब हो गई उसके बाद. बहरहाल जो जो वो है क्या कहते हैं, नहीं यार मुझे जो है ना जरा पॉज करना पड़ेगा, उसकी बजाय क्या है टू एक्चुअली थिंक थिंग्स थ्रू. हाँ जी, खैर चेन ऑफ थॉट तो गई भैया पानी देने के लिए. तो इस वक्त जो है ना मैं आई एम जस्ट गोइंग टू एक्चुअली टॉक अबाउट दीज इश्यूज. हाँ, कैची स्लोगन्स की बात कर रहा था मैं. कैची स्लोगन्स जो है ना, you'll have to come up with things that ringers that actually go with the audience और जो उसको वो कर सकते हैं. But please don't repeat Coimbatore because that was, for a second, that was breathtaking moment कि यार ये क्या कर दिया. खैर बहरहाल तो कैची स्लोगन्स और हर जगह पे हर किसी को अपना प्लान ना समझाएं. आपके जो प्लैंक्स हैं वो अच्छे हैं, बट टेक दम मुख्तलिफ लोगों से कहें कि उनको एक्सप्लेन करते फिरें, बट एक्चुअली गो फॉर जिंगर्स और उसके अंदर प्लान करके, ताकि वो कोहेरेंट हो. ठीक है, ऐसा ना हो कि ये कर लें फिर जो है ना आगे
देखो ये फिर हंसता हूँ मैं और फिर सारी चीजें एकदम वो आउट ऑफ चली आ रही. बट पॉइंट इज मिस्टेक्स हैपन एंड यू नो व्हेन यू आर ऑफ सर्टेन स्टैचर you can actually make big mistakes, but they can be actually remedied very quickly, and you will be able to do it. um, दूसरा जो वो है, और इसके अंदर एफर्ट नजर आनी चाहिए. और एफर्ट नजर आने का जारी बात है कि नोबडी सेइंग कि आप फिर पद यात्रा करके जो है ना वो करें, इतने में तो पूरा इलेक्शन ही हो गया होगा. No, and nobody. My argument is not that you are not going places, you are not actually partaking events. But whatever time that you have got, अपने टाइम को यार डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें से सबसे बड़ा टाइम जो है is to actually keep on sending out the message. और जब खुद बात करते हैं, अभी खैर वो एक दो जो है ना वो इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए जिसके अंदर he is actually traveling and he is speaking to the camera. कैमरा जो है ना, इट्स वेरी इजी. जब आप स्टेज पे होते हैं, यू फ्लर्ट विद द ऑडियंस, राइट? एंड फ्लर्टिंग इज व्हाट गेट्स यू थ्रू. व्हेन यू आर विद द स्क्रीन, यू हैव टू एक्चुअली फ्लर्ट विद द कैमरा. आईज अपने आप ही नजर आ जाओ ना अपने आप को. आई कांटेक्ट कैमरे की तरफ. अच्छा, उसके बाद जो है ना जो भी बातें करनी है, साथ वो प्रॉम्प्टर टाइप की कुछ चीज रख लें या कुछ कर लें, जो भी पॉइंट्स को करना है. But talk to the camera as much as possible and generate as much message as possible. It helps. Start में हो बाज वीडियोस के नंबर्स नहीं आएंगे. Who cares? But the fact is that you should be transfixing people, and that will happen when you get comfortable with the camera and you're speaking to the people directly. जैसे भी चल रहा है. जब आप ये करते हैं तो आपको एहसास होगा कि आपकी विजिबिलिटी, ये याद रखना, हार्ड वर्क, आपका टाइम जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाता है. एंड आई प्रॉमिस यू दिस फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट पेशेंट पीपल इन दिस रीजन इज, इफ नॉट इन द वर्ल्ड. तो ये जो है ना वो है ना एफर्ट है वो नजर आनी चाहिए. और उसके अंदर टॉक इज चीप लेकिन टॉक इज ऑल्सो यूजफुल. इफ यू आर स्पीकिंग to camera most of the times and you keep on talking, then you are putting out a message which is going to somehow resonate with someone. Don't go for the long videos like this one unless they are live वो जो होता है ना YouTube लाइव, फेसबुक लाइव, उसको तो छोड़ दें अगर वो नहीं है. लेकिन उसके अंदर भी ये है कि then you'll have to engage with the audience also, their question and answers. और अगर वो कर लिया है तो फिर जो है ना फिर जो है ना वरना अदरवाइज 5 मिनट 10 मिनट के ही जो होते हैं क्या कहते हैं वीडियोस, बट say something new every time and keep on talking and then generate enough content that can actually highlight all the nuances, all the things that you thought that you have to speak on a stage where the audience was expecting. यार वो तेजस्वी यादव जो है ना, आपको जो भी उसका स्टाइल पसंद आए ना आए, लेकिन वो जो वो दिल्ली के अंदर वो जो बड़ा इंडिया अलायंस का वो हुआ था कि केजरीवाल के बाद, उसके अंदर उसने तुम तो धोखेबाज हो, आवाज भी फटी हुई, ठीक है ना और भी गई थी. बट वो जो एलिमेंट है, खैर हिज बिकॉज ही सन ऑफ लालू यादव वाली जो बात, तो ह्यूमर एक उसका ऑटोमेटिक है. यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट काइंड ऑफ लीवे. बट flirt with the camera, flirt with the audience, and that means that you have to have them in the palm of your hand. How do you do that? Not my business. You're a big person. इतनी रिसोर्सेज होती हैं यार ऐसे बंदे के पास, तो यूज इट टू योर एडवांटेज. थर्ड वन, एंड दिस इज अबाउट डिमीनर. हमें कन्विंस आप बाद में कीजिएगा कि आप पीएम के कैंडिडेट हैं, ठीक है? पहले अपने आप को तो कर लें, ठीक है? स्टार्ट साउंडिंग लाइक अ पीएम. ठहराओ. अच्छा, ये जो
अभी तो एक और चीज हो रही है ना कि वेर एवर ही गोज ही एक्चुअली स्पीक्स, और फिर बीच में क्योंकि लोकल वो जो है ना इंडियन भाषाएं हैं तो वो इस्तेमाल हो रही थी, तो ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स, ही गेट्स दी pauses that are needed. बट टॉक के अंदर वैसे भी पॉजेज आर इम्पोर्टेंट, छोटा पॉज लेकिन प्रूडिंग पॉज। इससे क्या होता है कि एक तो आपकी बात में थोड़ा सा वो आता है, सस्पेंस आता है कि आगे क्या कहने जा रहा है, राइट? देन यू आर कंट्रोलिंग द ऑडियंस एंड यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ, बट देन आल्सो start do one thing, and this is perhaps the final test, and you're the only judge, but if you actually pass it, things are done। ये हो गया। एक और टेस्ट भी है जो मैं आगे जाके बताऊंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो दैट रिलेट्स टू राहुल गांधी इज अनफेयर डाउनफॉल फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। 2014 में जो डाउनफॉल थी उसकी वजह भी है, लेकिन डू दिस थिंग फर्स्ट, thought experiment, think for a second that you have actually gone through a miraculous election where there was no chance of, it wasn't even fair thinking that you could win, but you pulled the biggest surprise in the history of Indian election, and you gave a Bhajapa drubbing that you think it deserved, or हो गया। Now you are actually वोट हो गया है, लोकसभा के चुनाव हो गया, उसके अंदर चुनाव हो गया, पीएम का शपथ हो गई। नाउ यू आर द पीएम एंड यू हैव एक्चुअली गॉन ऑन अ फॉरेन टूर, जहां पे आप अपनी कम्युनिटी के साथ बात कर रहे हो, और आप अपने प्रायोरिटीज बता रहे हो जिंगर के साथ, बाकी चीजों के साथ आप जो है ना अपने प्लान्स भी बता रहे हो फ्यूचर के and everything, but above everything you have that sheen of somebody who is winning. Now, can you take that state of mind and that demeanor and wear it today? If that can happen, most of the war is won। ठीक है, बीच में से मेरी चेन ऑफ थॉट डिसरप्ट हुई थी, मैंने थोड़ा सा रोका भी था, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई ऑर्डर में आगे पीछे हो जाए तो माफ कर देना, बट दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। अब आगे, दिस इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल, टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, एक फाइनल टेस्ट है, द डाउनफॉल ऑफ राहुल गांधी, विच आई कॉल अनफेयर। Unfair because it came so close, so early in the career for the race, right? Was in 2014, and there was a context to it। उस वक्त एक गवर्नमेंट रही थी 5 साल के लिए, आप ही गवर्नमेंट थी, आपका पीएम था मनमोहन सिंह नाम का, एंड इट डिड नॉट एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट। एक तो ये था कि उसको he kept on struggling for autonomy, or it is very difficult, which actually put people off। दूसरा, there came the question of a privilege that you think that you are entitled to this। ये entitlement क्या है, ठीक है, तो वो entitlement की बात, और उसकी वजह से वो संजय बारू वाली जो किताब है, चाहे जो कुछ हो, it actually reflects a mood not only of the PMO, not of the spokesman or the media advisor of the PM, but of a nation which gets tired of this kind of entitlement, right? और फिर वो जो पब्लिक स्नब्स हो गए, एक तो ये हुआ ना कि 5 साल तक रिप्लेस करने का सोचते रहे, रिप्लेस नहीं कर पाए, विच एक्सुड सम काइंड ऑफ वीकनेस। ठीक है, मनमोहन सिंह को बात यह है कि अगर एक दफा खड़ा पड़ा करना पड़ता है, बट यू डू इट एंड देन यू आर होम फ्री। आफ्टर सम टाइम पीपल गेट यूज्ड टू वेयर यू आर एट, वो नहीं हो सका, और फिर रिजेंटमेंट भी रहेगी, बिकॉज देन the PMO's team was actively trying to ensure that the PM spends his time in his term in office, the complete term। अच्छा, फिर जो है कांग्रेस की एक और शिकायत जो संजय बारू की किताब से निकल के आती है, और वो ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स या फॉर्मर नॉन गांधी लीडर्स ऑफ पार्टी, उनकी जो
रिस्पेक्ट है, वो भी शायद जो है वो उस तरह से उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। एक पीएम का तो बता दिया कि ही वाज नॉट अलाउड टू एंटर the the secretariat of his body was not allowed to be enter to enter the secretariat of Congress party. He had to be sent to his own village or his own city of origin where he did not have any relatives. But ये भी अगेन एक बैड टेस्ट को शो करता है बिकॉज आमतौर पे पॉलिटिशियन लाइबिलिटी बन जाते हैं तो वो लाइबिलिटीज को आप जो है ना you don't if you actually detach yourself from them the legacy might not actually be there or it might not damage you but that does something else also it transmits to everybody it telegraphs to everybody who's your loyal that tomorrow when you actually fall you're also going to be out of you know the favors of the family which is bigger than the party like तो उससे अगला अब ये जो टेस्ट है ना वो है मनमोहन सिंह का और इस वजह से और फिर वो स्नब्स भी की उस वजह से डबिंग भी हो गई क्योंकि दूसरी साइड को पता था उसने क्या करना और इधर से राहुल गांधी वाज लाइक स्टिल बीइंग हैमलेट राइट वो शेक्सपियर्स हैमलेट और उसके बाद से वो जब बुनियादी टेढ़ी पड़ गई तो वो फिर सीधी नहीं थी बट दिस टाइम the biggest challenge is how do you navigate your differences or the bitternesses of the past with Manmohan Singh? मनमोहन सिंह अभी राज्यसभा से रिटायर हो गए उनके साथ कितना हमने विजुअल्स नहीं देखे हमने इंटरेक्शन नहीं देखी है यार ओबामा के साथ अभी भी बैठ के जो है ना बाइडेन जो है ना वो इंटरेक्ट करता है ठीक है और बातें करता है फिर उसके बाद जो है ना वो ओबामा को बड़ा प्रमोट किया जाता है ओबामा जब प्रेसिडेंट था वो क्लिंटन को इस तरह से टेंशन दे देता तो अब दिस गोस बैक टू मैंने राहुल गांधी को मार दिया वो जो आपने खुद कहा था अगर ईगो को मार दिया तो फिर उसको ये दो चीजों को चेंज करना पड़ेगा भाई एक तो कनेक्शन बेहतर करना पड़ेगा मनमोहन सिंह के साथ और ट्रांसमिट करना ये वो करना पड़ेगा टेलीग्राफ करना पड़ेगा कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द रेस्ट ऑफ इंडिया दैट यू आर ऑन गुड टर्म्स एंड गुड टर्म्स वेर यू एक्चुअली एंजॉय इंटरेक्टिंग एज वेल ठीक है ये नहीं है कि आपने रिचुअली कर दी विच विल टेक सम एफर्ट The second one is to ensure that everyone passes, everyone dies. That when he dies, or other people who have been senior in your party, they get the kind of respect and reward and attention that they deserved, not the premier before him, right? तो अगर ये कर लिया तो गेम मेरे ख्याल में राहुल गांधी ने अभी तक जितने वो थे ना with the exception of one fopper it could have been potentially very costly हमने अभी तक कुछ नहीं सुना इसका मतलब ये है कि शायद बच गए लेकिन God for heaven's sake ठीक है with the exception of that rest is great and I mean visualize भी करना चाहिए so I can see Rahul Gandhi as India's Prime Minister and not at a older age, but the current one, which is, I mean, old enough. But to how do you go about this? How do you actually wear this, embrace this role? That depends on you. मैं ये कहूँगा कि जी मैंने मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत अच्छी बातें की हैं सीरीज ऑफ वीडियोस में तो आई थिंक राहुल गांधी का मुझे ये लगना शुरू हो गया कि he has grown. He is not the same person who was in 2014. I started following his work or his performances in 2019. And I thought I liked that person also, but he has grown further. And as I say, उसकी पद यात्रा ने उसको जो है ना डेप्थ दे दी तो अब ये तो डिसाइड इंडिया ने करना है कि किसको उसने चूज करना है but if you start believing in yourself Congress can form the government as well led by Rahul Gandhi
और ये जो सोनिया जी है ना, उनकी विजिबिलिटी और उनकी वॉइस भी आनी चाहिए ज़्यादा, बिकॉज दैट एड्स टू दी the importance or the weight of whatever Rahul Gandhi is saying. This was today's video. Thank you very much for watching. अभी और इंडिया पे भी बनाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने कहा कि मेरे अंदर बहुत सारे व्यूज ओपिनियंस इकट्ठे हुए गया, तो वो एक साथ आपके सामने रख दूं, और 4 पार्ट्स में रख दिए। अब और होंगे तो वो मजीद आगे नंबर लगा दूंगा, लेकिन फॉर नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस ट्रांच of India specials. Thank you very much for watching. If you haven't actually subscribed to the channel, please do so. और साथ ही साथ बेल का आइकॉन भी दबाइए, ताकि जो भी अपडेट हो आप तक फौरन पहुंचे। साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिए, इसको सब्सक्राइब चैनल को भी कीजिए, शेयर भी कीजिए चैनल और वीडियो दोनों को, ताकि हमारी ऑडियंस है वो बढ़ती जाए, और उस ऑडियंस के बलबूते पे हम ज़्यादा अच्छा हमसे मुराद अभी तो मैं ही हूँ यार, लेकिन हम टीम जो होगी, हम लोग जो हैं वो आप तक ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आ सकें। दिस वाज टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।